हेलो, नमस्ते अगेन। तो हमारे जो ये सत्र चल रहे हैं जिसमें हम अपने जीवन को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। अब चेष्टा ही कहेंगे इसको, एक एफ़र्ट्स कहेंगे, एक प्रकार का प्रयत्न कहेंगे, एक प्रकार का पुरुषार्थ ही कहेंगे। पुरुषार्थ करना ही तो हमारे हाथ में है, बाकी हमारे एफ़र्ट्स का फल कब, कितना, कैसे, कहाँ देना है ये तो ऊपर वाला प्रभु ही जाने। तो पिछले कई वीडियोस से हम बात कर रहे हैं एक अलग प्रकार के मैट्रिक्स की। जो भी आपको सराउंडिंग एक्सटर्नल अगर कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो क्षमा करें, क्योंकि बिज़ी शहरों में फ़िज़िकल शांति तो होती नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ बन रहा है, कोई ठोक ठाक चल रहा है, कुछ रिपेयर हो रहा है, कुछ ड्रिल हो रहा है, कुछ ग्रिल हो रहा है, तो शोर तो रहेगा ही। वैसे भी हम अपने अंदर के शोर को शांत करने के लिए इस पथ पर निकल पड़े हैं, तो बाहर क्या भी हो। तो विषय ये चल रहा था कि हमें पूर्ण रूपेण खुश रहने का हक है। ऊपर वाले ने हमें ये हक दिया है, लेकिन हम खुश रहते नहीं हैं, ऑल द टाइम नहीं रहते हैं। क्या कारण होगा? इसीलिए तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पर अग्रसर हो गए हैं। तो अब तक जिस मैट्रिक्स को, जिस मूवी वर्ल्ड को हम समझ रहे थे, आप कहेंगे कि और कुछ पुख्ता सबूत दीजिए कि कैसे पता चले कि मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अरे, इस रोल में मुझे मेरा नाम मिला, मेरी पहचान मिली, मेरी जाति पाति, मेरा धर्म, मेरे मज़हब, मेरी भावनाएं, मेरी बिलीफ सिस्टम, मेरे माता पिता, फ्रेंड्स, मेरा जॉब, प्रोफेशन, नेशनैलिटी, मेरे हैबिट्स, मेरे अंदर की अच्छाई बुराई, सब कुछ जिसे मैं अपना जीवन मानता रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये रोल है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखिए, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि कोई एक्टर अनेक फिल्मों में अलग अलग रोल प्ले करता है, लेकिन वो रोल उस पर हावी नहीं हो जाने चाहिए, वरना उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, उसकी अपनी सही पहचान, ओरिजिनल पहचान। बस वो किरदार प्ले करता है। जैसे अमुक फिल्म में वो कॉमेडियन है, अमुक फिल्म में विलन है, अमुक फिल्म में कोई हीरोइन उसकी बहन है और अमुक फिल्म में वही हीरोइन उसकी लाइफ पार्टनर है। तो ऐसे ही अभी ये जो कैरेक्टर आपसे बात कर रहा है, इनका नाम पिंकी है। जो आप मुझे सुन रहे हैं, आप में से कोई शशिकला है, कोई स्वाति है, कोई रॉबिन है, कोई मोनिका है, कोई प्रकाश है ना, कोई जॉन है, कोई ट्रेसी है, कोई नैन्सी है। ये सब आपके रोल का नाम है। आप अगर इंटरनेट पर चेक करें तो रिसर्च में पता चला है कि जिनको भी अपना पिछला जन्म याद था, हिप्नोसिस के दरमियान, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दरमियान या अदरवाइज़ भी, तो आप देखना हर जन्म में अगर उसे एक जन्म, दो जन्म जो भी याद है, एक जन्म की बात ले ले तो भी पिछले जन्म में बहुत रेयरली ऐसे होता है कि कोई सिमिलैरिटीज़ हो। कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं होती। इस जन्म में अगर उनका पुरुष का शरीर है तो पिछले जन्म में स्त्री का भी था। नाम अलग था, कल्चर अलग था, शहर अलग था, फैमिली अलग थी। अभी वो अगर नन्हा बालक है, 8 साल का, 7 साल का, 15 साल की कोई बेटी है, उस जन्म में वो किसी की पत्नी थी या किसी का पति था। हाउ कम? जो रोल याद है वो रोल रहा ही नहीं, लेकिन जिसे याद है वो सोल तो रहा ना। तो हम अविनाशी, अजर, अमर है। वी कैरी द मेमोरीज। ये जो आत्मा है ना, ये पेन ड्राइव है, ये चिप है, इसमें इमॉर्टल मेमोरीज है। क्योंकि हम मॉर्टल शरीर में आते हैं, विनाशी शरीर में, इसलिए हम भूल जाते हैं।
कभी कभी वो एक्टिवेट हो जाती है मेमोरीज, कभी नहीं होती। तभी तो हमें ऊट पटांग सपने आते हैं ना, क्योंकि जितने रोल हमने लिए, जितने भी रोल प्ले किए, कैरेक्टर्स प्ले किए, वो सारा कहीं ना कहीं अंदर है आत्मा में, और हमें पता नहीं चलता है कहाँ से क्या आ रहा है। तो पिछले जन्म में दे वर कम्प्लीटली डिफरेंट, फूड हैबिट्स अलग थी, धर्म अलग था, भावनाएं अलग थी, सोच अलग थी, और अब इस जन्म में देखो। इसलिए आत्माएं तो एक अनंत अविनाशी यात्रा पर है। भाव क्या है यहाँ कहने का? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ सेइंग कि हम एक कैरेक्टर प्ले करें? भैया भाव ये है कि इस कैरेक्टर को इतना सीरियसली मत लीजिए। ये कैरेक्टर विनाशी है, तो ये बीमार भी होगा, कभी स्वस्थ होगा, कभी मस्त होगा, कभी बहुत दुखी होगा, परेशान होगा, क्योंकि फिल्म का कैरेक्टर है। फिल्म में पात्र अलग अलग अभिनय करते तब तो हमें एंटरटेनमेंट होता है, वरना क्या होगा। तो वैसे ही भोजन में हम 10 प्रकार की चीज़ें देखते हैं ना, मिष्ठान भी हो, मिठाई भी हो, कड़वा भी हो, थोड़ा खट्टा भी हो, चटपटी चटनी भी हो, फुलके भी हो, गरम राइस भी हो, वो भी हो, ये भी हो, ठंडी छाछ भी हो, सब कुछ चाहिए ना। ऐसे एक मूवी भी बस वो थाल है। इसलिए हम आत्माएं उस दूध की तरह है, पवित्र शुद्ध सतो प्रधान भगवान के बच्चे, जिनका मक्खन भी बनता है, घी भी बनता है, पनीर भी बनता है, मावा भी बनता है, पर ओरिजिनली हम रहते तो दूध ही है। इसलिए किरदार को देख देख कर ये ना समझना कि मैं दागदार होता जा रहा हूँ, नहीं, आप वही हो। कैरेक्टर को समझकर फिर अगला फंडा आता है डिटैच होना। प्लीज़ डोंट माइंड द बैकग्राउंड साउंड्स। हमें डिटैच होने की कला सीखनी है, जो इस जर्नी में हम सीखेंगे। फ़िलहाल ये कैरेक्टर जितना भी ज्वलंत लगे, जीवंत लगे, रियल लगे, पर मैं ये नहीं हूँ। जन्मों जन्म अलग अलग रोल प्ले किए हैं, तभी तो हमारे अंदर इतनी स्पेशलिटी है, तभी तो हमारे अंदर इतने सारे संस्कार है, हमारे अंदर इतनी मेमोरीज़ है, क्योंकि इतने रोल प्ले किए। कभी हम बहुत बेहतरीन डांसर थे, कभी सिंगर थे, कभी कुछ थे, सब थोड़ा 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 करके आया है इस जन्म में भी। शायद हम मास्टर तो नहीं, लेकिन जैक ऑफ ऑल है, क्यों, मानते हैं ना। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, सी यू सून अगेन। दोबारा मिलते हैं, नमस्कार।